Welcome to the H University. In this video, we'll discuss about Amazon Master Carton criteria and how we can calculate the dimensional weight of Master Carton. Master Carton क्या होता है कि जब हम अपने सप्लायर को ऑर्डर करते हैं, हमारा सप्लायर हमारी प्रोडक्ट्स को पैक करके एक कार्टन में लोड करता है। वो एक कार्टन जो है मास्टर कार्टन कहलाता है। उस मास्टर कार्टन के लिए अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको सारे सेलर्स को फुलफिल करना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ स्किप हुई तो अमेजोन उसको रिसीविंग में इशू क्रिएट कर सकता है। इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अमेजोन की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका मास्टर कार्टन उसकी सारी की सारी साइड्स वो 25 इंचज से कम होनी चाहिए। तो ये मेक श्योर हो कि आप जब भी मास्टर कार्टन बनवाएं उसकी सारी साइड्स को अच्छी तरह कैलकुलेट करवा लें कि ताकि या उससे कम बनवाएं ताकि अमेजोन के क्राइटेरिया को मीट कर सकें। सेकंड क्राइटेरिया अमेजोन का ये है कि आप अपने मास्टर कार्टन का वेट 22 kg या 50 lbs से ज़्यादा नहीं रख सकते। अब आपने मास्टर कार्टन का क्राइटेरिया मीट कर लिया और अब आपने यहाँ पे 24 kg ऐड कर दिया या 25 कर दिया, तो फिर यहाँ पे रिसीविंग में इश्यूज बन सकते हैं और आपको एक मास्टर कार्टन के अंदर 150 यूनिट से ज़्यादा पैक नहीं करने। तो ये तीनों क्राइटेरिया थे जिसके अंदर उसने डायमेंशंस का बताया कि वो 25 इंच से कम हो सारी साइड्स, और एक कार्टन का मिन मैक्स जो वेट है वो 22 kg से कम हो। थर्ड, उस मास्टर कार्टन के अंदर 150 से यूनिट से ज़्यादा ना हो। तो ये सारा क्राइटेरिया जब हम ऑर्डर से पहले हम अपने सप्लायर को फाइनलाइज करें कि एक मास्टर कार्टन की डायमेंशन हमें वो क्या प्रोवाइड करेगा, या इस क्राइटेरिया के मुताबिक अगर वो कम है फिर तो ठीक है, और उसका वेट कितना होगा, एक मास्टर कार्टन में कितनी प्रोडक्ट्स को वो लोड करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम मेक श्योर कर लें। अब उसकी प्रिंटिंग के हवाले से देख लेते हैं कि अगर हमारी प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक हो सकती है या उसको सीधा रखना है या उसको एहतियात से पकड़ना है, तो ये अगर हमारी प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ है तो हम ये पिक्चर्स जो हैं इस अपने कार्टन के ऊपर पेस्ट करवा दें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर प्रोडक्ट के ऊपर लगाएं, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया के अंदर आती है तो आप इन पिक्चर्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से शिप कर सकते हैं। अब सपोज अगर आपने ये साइन आपके पेस्ट होगा, तो कोई भी जब इसको पिक करेगा इसको देखेगा कि ये प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो टूट सकती है, तो उसको हैंडल विद केयर से उसको अच्छी तरह आराम से पिक करेगा और उसको शिप करेगा। इसी तरह मतलब अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि वो उसकी साइड एजेस हैं या कुछ ऐसा है, तो आपको ये साइन कर दें। अगर आपकी प्रोडक्ट मतलब कोई भी साइन इससे रिलेट करता है तो आप अपनी प्रोडक्ट की कार्टन के ऊपर ऐसे साइन को लगा सकते हैं। अगली चीज़ ये है कि आपकी प्रोडक्ट एक मास्टर कार्टन के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करें, या बैकएंड से प्रिंटिंग भी होके आ जाती है कि एक मास्टर कार्टन के अंदर सपोज एक ही तरह के मास्टर कार्टन है और आप उसके अंदर ये है कि 100 पीसीज हैं, तो सारे के सारे 100 पीसीज यहाँ पे प्रिंट हुए हुए होंगे। और नेट वेट, अगर आपकी प्रोडक्ट मिसाल है कि 100 यूनिट्स हैं और नेट वेट उसका सपोज 18 kg आ रहा है, ठीक है, तो आप 18 kg को यहाँ पे सब कार्टन्स के ऊपर मेंशन कर देंगे, ठीक है। और थर्ड चीज़, देखिए नेट वेट प्लस इस कार्टन का वेट, टोटल वेट कितना है वो सारा यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि उसका ग्रोस वेट कितना है। ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे फिल कर देनी है या ऑटोमेटिक पहले प्रिंट करवा लेना है ताकि इश्यूज जो हैं कस्टम के उससे सेव हो सकें। और यहाँ पे मयरमेंट, टोटल इसकी मयरमेंट कितनी है इस कार्टन की, वो जैसे हमने पहले देखा कि हमें कोई भी एज 25 cm से कम रखना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे मास्टर कार्टन पे अपनी सीएम के मुताबिक अपनी मेजरमेंट को पब्लिश कर देना है ताकि जो भी इसको देखे उसको रीड करने में आसानी रहे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कहीं किसी कंट्री से भी अपनी इन्वेंट्री को शिप कर रहे हैं, आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, वियतनाम से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे मेड इन चाइना या मेड इन पाकिस्तान या मेड इन जिस कंट्री भी है, आपने यहाँ पे लाजमी मेंशन करना है ताकि कस्टम जो है इसको इसको अच्छी तरह चेक करती है और वहाँ पे इशू आपके लिए कोई क्रिएट ना हो। अब अमेजोन के हवाले से ये है कि अभी हम ये पता चल गया कि हमारा मास्टर कार्टन 25 इंच से कम हो, लोड जो है हम 22 से ज़्यादा नहीं कर सकते। थर्ड, हम 150 से ज़्यादा यूनिट्स को नहीं पैक कर सकते। तो हमारा मास्टर कार्टन तो रेडी हो गया, ठीक है, और हमने मेड इन चाइना का स्टिकर लगा दिया, ये हमारा मास्टर कार्टन बन गया। अब हमें ये है कि जो इसके ऊपर लेबल्स लगाने होते हैं अमेजोन के,
हम एक प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, लिस्ट करने के बाद अमेजोन को बताते हैं कि हम इतने यूनिट्स आपके पास भेज रहे हैं। अमेजोन उसके लिए हमें एक एफबीए लेबल्स प्रोवाइड कर देता है, जो कि हमें अपने हर मास्टर कार्टन के ऊपर लगाने होते हैं। सपोज हमारे 10 कार्टन है तो 10 अलहदा अलहदा वो हमें मास्टर एफबीए लेबल जो है वो जनरेट कर देगा। वो हमारे सप्लायर जो है हमारे हर कार्टन के ऊपर पेस्ट कर देगा। उसके लिए ये है कि हमें सेफ रहने के लिए कि हम अपने किसी भी मास्टर कार्टन के ऊपर अगर यहाँ पे एफबीए लेबल्स को लगाएंगे, यहाँ से अमेजोन स्कैन करता है, ठीक है। तो जब ये बॉक्स ओपन होगा तो ये एफबीए लेबल्स खराब हो जाएंगे। और अगर इसकी प्रिंटिंग वीक हुई, अमेजोन इसको स्कैन ना कर सका, तो भी हमें फर्दर कोई प्रॉब्लम हमें फेस करना कर पड़ सकती है। और अगर हमारे लेबल जो हैं इस क्राइटेरिया से लगे होंगे, यानी किसी भी साइड पे लगे होंगे, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक साइड के ऊपर हमने मेजरमेंट को मेंशन कर दिया, सेकंड साइड के ऊपर हमने एफबीए लेबल्स को मेंशन कर दिया, थर्ड साइड के ऊपर हमारा कोई भी ब्रांड है हम उसकी प्रिंटिंग को करवा सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट था कि हम अपना कोई भी एफबीए लेबल जो है उसके अंदर उसकी प्रिंटिंग हल्की ना हो, और उसको ऐसी जगह पेस्ट करें ताकि वो आसानी से उतरे नहीं, और वो अच्छी तरह मजबूती से लगाओ ताकि अमेजोन को स्कैन करने में इशू ना हो। नेक्स्ट उसका क्राइटेरिया ये है कि हम जब भी सपोज हमने एक लेबल लगाया, वो लेबल एक्सपायर हो गए सपोज, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये करना है कि हमें ऐसा नहीं करना है कि उस साइड के ऊपर हमें वो लेबल लगा दिए। सपोज हमने ये दो लेबल जनरेट किए थे पहले, ठीक है। और हमने नए लेबल जनरेट किए, हमने अपने सप्लायर को कहा कि भाई आप ये इसके ऊपर नए लेबल लगा दें। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारे लेबल जो हैं उन लेबल्स के ऊपर ही पेस्ट हों। अगर ये ऐसे पेस्ट हुए तो आप खुद देखें कि आपके सामने ये अगर मास्टर कार्टन है तो आप किसको स्कैन करेंगे, आपको तो आइडिया नहीं होगा, आपके पास तो मिलियंस ऑफ कार्टन आ रहे हैं। तो आपको इसको अच्छी तरह देखना है ताकि आपको कि कोई इशू ना बने, तो आपको इसको यहाँ पे इसके ऊपर पेस्ट करवा देना है। ये फॉर्मेट होगा तो यहाँ पे आपके लिए इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। ये ओवरऑल अमेजोन का मास्टर कार्टन को भेजने का क्राइटेरिया था, जिसको सारे सेलर्स को अच्छी तरह देखना होता है, उसकी डायमेंशंस को, वेट को, और यूनिट्स को, लेबल्स को, ताकि और उसकी पैकेजिंग को। ये ना हो कि आप अपनी इन्वेंट्री को यहाँ से भेजें तो वो रास्ते में जाते जाते उसका मास्टर कार्टन जो है वो ख़राब हो जाए या इन्वेंट्री बाहर आ जाए। अच्छी तरह पैक हो और अच्छा कार्टन दिख रहा हो, और अच्छी तरह इसकी मतलब सारी प्रिंटिंग क्लियर हो, तो वो एक अच्छे वे के अंदर अमेजोन के वेयर हाउस में जाए। तो ये एक बेसिक इसका ओवरव्यू था जो मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर जो अगली चीज आती है कि जब हमारे मास्टर कार्टन तैयार हो गए, हमने उसके डायमेंशन भी बनवा ली सप्लायर से, हमें उसका वेट भी बनवा लिया, वेट भी हमें पता चल गया, हमें ये भी पता है कितने यूनिट्स हैं, हमने उसकी प्रिंटिंग का भी पता चल गया कि ये भी कैसी है। अब और हमें एफबीए लेबल्स भी हमने उसको अच्छे तरीके से पेस्ट कर दिए। यहाँ के ऊपर जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है वो ये है कि जब हम मास्टर कार्टन्स की चेक करते हैं कि हमारे मास्टर कार्टन का सपोज हमें सप्लायर ने बताया कि 56 सीएम था, 43 सीएम था, या 34 सीएम था, ठीक है, ये आपकी डायमेंशन थी। और आपका जो वेट है, सपोज ग्रॉस वेट जो है वो 18 केजी है। हमने इट्स फाइन किया, अपने फ्रेट फॉरवर्डर को बताया कि हमारे प्रोडक्ट का, हमारे मास्टर कार्टन का ये वेट है, तो हम उसके मुताबिक अपनी फ्रेट कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें जब भी अपने मास्टर कार्टन को बनवाना है उसको अच्छी तरह चेक करें कि वो अच्छी तरह मतलब उसकी स्क्वीज्ड पैकेजिंग हो, ताकि ये इशू से बच सकें। उसका फॉर्मूला ये है कि हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम उसकी लेंथ, ये सारा सीएम में करेंगे सेंटीमीटर्स के अंदर, हम उसकी लेंथ को, विड्थ को और हाइट को, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइडेड बाय, मोस्टली वैसे 6000 करते हैं अगर कोई फ्रेट फॉरवर्डर, अगर कोई 5000 से भी इसको कैलकुलेट कर ले, या आप अपने फ्रेट फॉरवर्डर से कंफर्म करें कि ये इसका टोटल एक्चुअल वेट क्या बनेगा। और अगर वो 5000 से करता है तो आप 5000 से कंफर्म कर ले, 6000 से करता है तो वो ज़्यादा फायदा है, तो वो आप उसको 6000 से कैलकुलेट कर लें ताकि आप इशू से बच सकें। उसकी एक एग्जांपल भी ये है कि आपने सपोज एक मास्टर कार्टन बनवाया जिसका 48 सीएम लेंथ थी, 54 सीएम उसकी हाइट थी, और 60 सीएम उसकी विड्थ थी। हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जिसका आंसर ये आया, ठीक है। उसको सपोज हमने 6000 से डिवाइड कर लिया, ठीक है, और वहां पे हमें जो आंसर मिल रहा है वो 25.92 मिल रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पे जो हम फ्रेट, हमारा एक्चुअल जो वेट है, वो हमने तो अमेजोन का क्राइटेरिया मीट कर लिया कि वो 21 kg को हमने कर लिया कंसिडर, या 19 kg में कर लिया कंसिडर। लेकिन अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हमें फेस करना पड़ेगी कि हमें हमारी इन्वेंट्री का जो पर केजी जो चार्ज होगा फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू, वो 25.92 kg होगा। अगर हमारे सप्लायर ने हमें बताया कि इसका वेट 19 है, तो फ्रेट फॉरवर्डर आपसे 19 चार्ज नहीं करेगा, ठीक है, आपसे 26 ही चार्ज करेगा। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है, जिसके थ्रू आपको अपनी इन्वेंट्री के मास्टर कार्टन को अच्छी तरह समझना होता है, उसको अच्छी तरह पैक करवाना होता है, अच्छी तरह उसका वेट देखना होता है, ताकि आने वाले मसाइल से हम बच सकें। ये सारी चीज़ें उसके लिए थी। तो आप इसको अच्छी तरह कंसिडर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली कल में प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। तो ये सारा था इसका ओवरव्यू। नेक्स्ट वीडियोस में और भी बहुत कुछ होगा। स्टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच।